नमस्कार दोस्तों, मैं राजकुमार मौर्य प्रखर इंडिया यूट्यूब मंच पे आपका स्वागत है। अखिलेश यादव के गद्दार विधायकों को लेकर पल्लवी पटेल का बहुत बड़ा बयान आ चुका है। आपने देखा अखिलेश यादव के 8 गद्दार विधायक, अखिलेश यादव के वे विधायक जिनको अपने बगल बैठाते थे, अपने मेन ऑफिस में बैठाते थे, जिनको सचेतक बनाया, जिनको अपने आंखों का तारा बनाया, यूं कहें अखिलेश यादव के नवरत्नों में शामिल, उन लोगों ने धोखा दिया। राज्यसभा के चुनाव में वोट दिया बीजेपी को। वोट जब विधायकी वाली बात आती है तो वोट इन लोगों को बीजेपी वालों ने नहीं दिया था, वोट दिया था अल्पसंख्यकों ने भरपूर मात्रा में, पिछड़ों ने भरपूर मात्रा में, बेरोजगार नौजवानों ने भरपूर मात्रा में, यूं कहें दलितों, पिछड़ों, अल्पसंख्यकों ने वोट दिया और चुनाव जीतकर अपने अपने क्षेत्र से गए। मैं देखता रहता हूं टेलीविज़न पे कभी कभी किसी पत्रकार की, तो कहते हैं बहुत कद्दावर नेता हैं। मैं आपको बता दूं, कद्दावर गद्दावर जो भी होते होंगे, लेकिन वास्तविक बात यह है जिस समय चुनाव हो रहा था उनके स्थान पर उसी विधानसभा से अगर किसी अन्य व्यक्ति को टिकट दिया जाता तो वो भी चुनाव जीत जाता। अमेठी से आप देखेंगे गायत्री प्रसाद प्रजापति की पत्नी महाराजी प्रजापति वोट देने ही नहीं गई। बहाना स्वास्थ्य नहीं ठीक हुआ, लेकिन स्वास्थ्य ना ठीक होने के कारण एक विधायक जी आए थे, आपने देखा होगा एम्बुलेंस से वोट देने। ओ अखिलेश यादव जिन्होंने गायत्री प्रसाद प्रजापति को कैबिनेट मंत्री खनन विभाग का बनाया, उनके ऊपर रेप, उनको कैद जेल में है, फिर एक बार हटा दिया था जब उनके ऊपर आरोप लगा, तो फिर इतना बड़ा नेता उनको बनाया कि फिर उनको परिवहन मंत्रालय बना दिया उत्तर प्रदेश का। लेकिन आज जब अखिलेश की बारी आई तो क्या हुआ? उन्हीं के कारण पूरी पार्टी बदनाम हुई थी 2017 के चुनाव में, सिर्फ गायत्री प्रसाद प्रजापति और उनके भ्रष्टाचार, उनके ऊपर रेप के आरोप के कारण। ओ मनोज पांडे जी जो 3 बार के विधायक हैं लगातार, लेकिन कुछ लोग कहते हैं बहुत बड़ा चेहरा, बहुत बड़ा चेहरा पार्टियों में जो वजूद होता है लोगों का, पार्टियों में जो लोगों का स्तर उठा दिया जाता है ऊपर से ही, लखनऊ दिल्ली में, उससे वोट नहीं बढ़ता। वोट उनके समाज का नहीं मिलता, ना ही मिलेगा। और अखिलेश यादव को लेकर तमाम लोग, दलित, पिछड़े, अल्पसंख्यक जो फरसा लेके खड़े हो जाते हैं, कहीं मंदिर बनवा रहे हैं, मंदिर के नाम पे इनको वोट नहीं मिलेगा। इनके समझ में पता नहीं कहाँ से नहीं आता है कि आपको विचारधारा पूरी जाति पर करनी होगी, आपको उस समाज का वोट नहीं मिलेगा, किसी भी कीमत पर नहीं मिलेगा। नगर पालिका की राजनीति किया करते थे। स्वामी प्रसाद मौर्य के बेटे बहुजन समाज पार्टी से चुनाव लड़े थे, उनके सामने केवल 1500 2-2.5 हज़ार वोट से हार गया था व्यक्ति। बसपा से लड़ा था, मनोज पांडे से हार गया था। समझिए आप थोड़ी देर के लिए। अब की बार चुनाव हुआ, अमरपाल मौर्य, वहां मौर्य आबादी बहुत है, अमरपाल मौर्य चुनाव लड़े थे बीजेपी की तरफ से। आप आंकड़ा निकाल लीजिए, 6-7 हज़ार वोट से हार गए थे। अब आप समझिए हमारी बात। कौन से कद्दावर नेता हैं? सपा के वोट बैंक में चुनाव जीत जाते हैं, क्रेडिट खुद लेते हैं लोग। राकेश प्रताप सिंह, बहुत ज्यादा अंतर नहीं है, बहुत ज्यादा अंतर नहीं है चुनाव जीतने हारने का। भाई 6-7-8 हज़ार अंतर क्या होता है भाई? जो जीता हो तो सिकंदर कहलाता ही है, बहुत ज्यादा अंतर नहीं। आंकड़ा आप निकालिए। इससे अच्छा मैंने बहुत विधायकों को देखा है जो नाम के बहुत छोटे हैं। हमारे यहाँ एक मौर्य जी विधायक हैं, बीजेपी की तरफ से जीते हुए हैं, कुर्मी बाहुल्य क्षेत्र में बीजेपी की तरफ से जीते हैं, 25,000 वोटों से जीते हैं। एक वर्मा जी हैं, उनको कोई जानता ही नहीं था, पटेल,
चुनाव जीते हैं अपना दल यस की तरफ से, 40-45 हजार वोटों के अंतर से चुनाव जीत गए। उनको बीजेपी बड़ा नेता नहीं बनाती है, बीजेपी विधायक बना दी, पूरे जिले में एक भी मंत्री नहीं है। तो आप समझ सकते हैं। आपने देखा जिनका बेटा बसपा में सांसद, पहले सपा में प्रयास किया गया, सपा में यहां से टिकट मिले, लेकिन वहां से लालजी वर्मा को टिकट मिल गया तो बीजेपी में चले गए, उनके पिताजी भी चले गए। बहुत अभय सिंह जिन्होंने नाम लिया था मुलायम सिंह यादव, जब तक जीऊंगा तब तक समाजवादी पार्टी में रहूंगा, तमाम। असल बात मामला ये नहीं है, मामला ये है कि जितने बड़े नेता जो भी हों, जो 2-3-4 टर्म के विधायक हो जाएं, उनके ऊपर तमाम केसेस होते हैं, चाहे पैसों के लेन देन के मामले हो, चाहे आय से अधिक संपत्ति का मामला हो, तमाम केस होते हैं, तमाम मुकदमे होते हैं। सरकार इसी पर झुका देती है, उनको मजबूरी में जाना पड़ता है, ना जाए तो क्या होगा। फिर भी एक शायरी है, बड़ा गुरूर था अपने यार की यारी पर, बाद में अफसोस हुआ उसी यार की गद्दारी पर। तो अखिलेश यादव ने कहा कि चलिए ठीक है, जो हमारे तीसरे कैंडिडेट थे, जो हमारे साथ हैं कि नहीं हैं हमारे मुश्किल घड़ी में, उनको टेस्ट के लिए, तो टेस्ट में पास भी हुआ, फेल भी हुआ। वहीं पर पल्लवी पटेल का भी नाम आया। पल्लवी पटेल को आप जान ही रहे हैं, इन्होंने ही शुरुआत की बगावती तीर सुर की। उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य जी को चुनाव इन्होंने हराया, बहुत बड़ी बात होती है। प्रखर वक्ता हैं, पीडीए की बात को इन्होंने उठाया, सब चीज का सम्मान। लेकिन इन्होंने भी गद्दारी नहीं की। रामजी लाल सुमन को इन्होंने वोट दिया, शुरुआत इन्हीं से हुआ था। स्वामी प्रसाद मौर्य चले गए उन्हीं मनोज पांडे के कारण। लेकिन अखिलेश कोई चीज समझ में नहीं आती, हो सकता है, और इनके ऊपर इस समय यादव भी खफा दिख रहे हैं जब से स्वामी प्रसाद मौर्य गए हैं। स्वामी प्रसाद मौर्य ने कोई ऐसी बात नहीं बोली अखिलेश को जो यादव उनको गाली भी दे, ऐसा कोई यादव ही नहीं, उनकी बात से अधिकतर लोग सहमत हैं। तो यहाँ पर यार की गद्दारी वाला जो है, थोड़ा से इनका बयान मैं सुनाता हूँ। पल्लवी पटेल ने अपने ट्वीट के माध्यम से कहा है, नया ट्वीट है इनका, जो लोग अपनी राजनीतिक जननी दल से द्रोह को राम के नाम से छिपा रहे हैं, वो याद रखें आज तक किसी राम भक्त, किसी हिंदू ने अपने बच्चे का नाम विभीषण नहीं रखा। स्वजन द्रोह से तो राम भी मुक्त नहीं देते। तो आप समझ सकते हैं कि विभीषण राम का भक्त था। विभीषण जो था, रामायण देखा होगा आपने, किसका भक्त था? राम का भक्त था। लेकिन आपने कहीं देखा किसी का नाम विभीषण रखा हो? क्योंकि वो भी तो राम का भक्त था। सोचिए। तो पल्लवी पटेल ने ऐसे नेताओं को, जिन्होंने राम के नाम से बता रहे हैं कि हम राम को मानते हैं, जय श्री राम बोल रहे हैं, जब टिकट लेना था तो समाजवादी पार्टी, वोट लेना था तो समाजवादी पार्टी, और जब कुछ लालच मिल गई, कुछ दबाव बना, तो आप राम के नाम की दुहाई क्यों दे रहे हैं? राम के नाम की दुहाई देकर बीजेपी को वोट दे रहे हैं। तो राम, अगर आप रामायण देखे होंगे या रामायण पढ़े होंगे, तो राम ने ऐसा कुछ तो किया नहीं जिसमें लोगों के बीच नफरत हो, लोग विभीषण बन जाए। तो आपने देखा पल्लवी पटेल का जो तीखा बयान है, देखने में बहुत सरल दिख रहा है। इन लोगों को क्या बोला? जो लोग अपनी राजनीतिक जननी दल से द्रोह करके राम के नाम छिपा रहे हैं राम से, वो याद रखें आज तक किसी राम भक्त और किसी हिंदू ने अपने बच्चे का नाम विभीषण क्यों नहीं रखा। तो ऐसे लोग जो समाजवादी पार्टी या कांग्रेस में हैं, राहुल गांधी, अखिलेश यादव कितनों हवा भर लें, हम आरएसएस विरोधी हैं, हम विरोध करते हैं भाजपा का, लेकिन इनके इर्द गिर्द
बहुत सारे लोग ऐसे बैठे हैं जो इनको चूना लगा रहे हैं, चूरन दे रहे हैं इनको, और उस चूरन में कहीं ना कहीं फंसते हुए नजर आ रहे हैं। जब एक तरफ राजनीति हो रही है, पूरा हिंदू धर्म एक हो जाओ जैसे कभी एक ही नहीं था, दूसरी तरफ आप भी उसी की लाइन पर खेल रहे हो। लाइन आपको चेंज करनी पड़ेगी। आपको पिछड़ों के नाम से, आपको रोजगार के नाम से, दलितों के नाम से, अल्पसंख्यकों के नाम से एक नई लकीर खींचनी पड़ेगी। जनता नेता बनाती है, नेता अपने आप कोई नेता नहीं बन जाता है, जनता वोट देती है। ये चीज़ आप आम आदमी पार्टी से सीखना पड़ेगा। आम आदमी पार्टी में जितने भी नेता हुए, जेल हो गई, आपने देखा, एक आध दो को छोड़ दिया जाए, सत्येंद्र जैन, आपने देखा संजय सिंह, मनीष सिसोदिया, लेकिन बहुत सारे नेता हैं उसमें, कितने विधायक हैं, बीजेपी तोड़ नहीं पा रही। तो कहीं ना कहीं कमी है अपने में ही। तो एक शायरी है लास्ट में, सामने दोस्त पीठ पीछे दुश्मनी निभा रहे थे, एक गद्दार दोस्त है अपनी गद्दारी निभा रहे थे। इस वीडियो में इतना ही। नमस्कार।